में नाय बीच बीच में डांस करते रहती है। प्लान कर रही है कि खाया जा सके। शांत है। ने कभी संता बंता की कहानी सुनी है। मैं दूसरों के खेतों में खड़ा हूँ कि हम कहाँ आ गए हैं, लेकिन धान की कुटाई हो रही है। विचित्र लोगों से मिलाते हैं। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे और आप देख रहे हैं राजहंस सिटी। स्वागत है आप सबका। और मेरे पीछे देख सकते हैं पीहू पेड़ के तने पर बैठी हुई है और अपने ही मस्ती में मस्त है। ये इसको कुछ भी मस्ती ऐसे ही चलते रहती है। और ये लड़की लगता है यहाँ से कूदेगी और देखते ही डर रही है, लेकिन ये कूद ही गई। बहुत ही शानदार तरीके से कूदी है। लगता है इसको ऐसे ही स्टंट करने में बहुत ही अच्छा लगता है। और ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते आपको ऐसे ही शानदार नज़ारे दिखाते दिखाते हम आपको बहुत दूर तक ले चलेंगे, लेकिन इतना भी दूर नहीं ले चलेंगे कि आप मेरे पकड़ में ना आए। इंसान को इतना भी दूर और इतना भी आगे नहीं निकल जाना चाहिए कि पीछे मुड़ के देखे तो उसको कोई मिले भी नहीं। इसलिए सावधान रहिए। आजकल हुल्लड़बाजी बहुत चल रही है। कोई कुछ भी ज्ञान दे रहा है, कुछ भी बोले पड़ा है, लेकिन आप उसके बातों पर मत ध्यान दीजिए क्योंकि वो कुछ भी बोल रहे हैं। तो दोस्तों, पीहू फिर से कहीं फंस गई है और वो मुझे आवाज़ दे रही है। मुझे उसकी हेल्प के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। फिलहाल मैं चलता हूँ उसकी हेल्प करने। तो दोस्तों, पीहू की हेल्प करते करते एक दिन मैं ही पागल हो जाऊंगा क्योंकि ये पागल बनाते रहती है और कुछ भी ऊट पटांग चीज़ों में फंस जाती है। इसलिए मुझे उसकी हेल्प थोड़ी सतर्क होकर करनी पड़ेगी। देख सकते हैं कहाँ पर ये चढ़ी हुई है और वहाँ पर इसको डांस आ रहा है और इसका डांस बीच बीच में डांस करते रहती है। ऐसे ही ये डांस करते रहती है। तो दोस्तों, ये लड़की मुझे किसी न किसी मुसीबत में फंसाते ही रहती है क्योंकि मुसीबत को ये बुलावा देते रहती है। तो दोस्तों, यहाँ पर कांटे के पेड़ बहुत ही बिछे हुए हैं ज़मीन पर और उनसे बचना बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये कांटे बहुत ही खतरनाक हैं। वैसे दोस्तों, मैं यहाँ से धीरे धीरे निकलता हूँ और आप भी धीरे धीरे इस वीडियो में बने रहिए। फिलहाल पीहू और मैं दूसरे कारवा पर निकलते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर भी अपने करतब दिखाने से बाज नहीं आ रही है और पेड़ पर चढ़ने की पूरी कोशिश में है, लेकिन उस पेड़ पर नहीं चढ़ पाई। तो ये दूसरा पेड़ इसको दिख गया और इस पर ही चढ़ने का प्लान कर रही है। तो दोस्तों, यहाँ की चिड़िया भी बड़ी खतरनाक है। ये चिड़िया चींची पीपी कुछ भी ऐसे ही चिल्लाते रहती है, आपको परेशान कर देंगी अपनी आवाज़ों से। तो यहाँ से कुछ ही दूर में शादी हो रही है और बहुत ही शोर शराबा हो रहा है। दिन भर शोर मचते रहता है। फिलहाल हम उस शोर से थोड़ा दूर और चलते हैं। मेरी टंटपाली तो चलती रहेगी। फिलहाल आप अपनी टंटपाली पर ध्यान दीजिए। मैं ऐसे ही टंटपाली करते रहता हूँ क्योंकि मुझे टंटपाली करने में बहुत ही मज़ा आता है। तो दोस्तों, पीहू भी ऐसे ही टंटपाली मचाते रहती है और कह रही है कि दोस्तों, मैं इस समय आम खा रही हूँ, लेकिन आम अभी इतने बड़े नहीं हुए कि तोड़ के खाया जा सके। और यहाँ पर खतरनाक जानवर की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और वो कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। फिलहाल मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। अगर टंटपाली की बात करें तो दुनिया में एक से बढ़कर एक टंटपाली है और वो अपने टंटपाली समय समय पर दिखाते रहते हैं, जिससे आपको बचना चाहिए। वैसे मेरी भी टंटपाली कुछ कम नहीं है। मैं भी ऐसे खुराफात करते रहता हूँ बीच बीच में और आप वो टंटपाली मेरे वीडियो में देख सकते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं पीहू ऐसे ही स्टंटबाजी दिखाते रहती है और इसका स्टंट बहुत ही खतरनाक होता है। ये पेड़ पर कहीं भी चढ़ जाती है।
तो दोस्तों पीहू घोड़े के पास पहुंच गई है और घोड़े से खिलवाड़ कर रही है। वैसे यह घोड़ा बहुत ही शांत है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये रहा एक और टंटपाली घोड़ा और इस घोड़े के पास पीहू जा रही है, लेकिन मैं कहूँगा इससे दूर रहो, क्या पता ये अपनी लात चला दे। लगता है बहुत ही शर्मीला घोड़ा है और मुझसे दूर भाग रहा है। जैसे ही मैं इसके पास जाता हूँ मुझसे ये दूर भागने लगता है जैसे मैं कोई इसको मारने आ रहा हूँ। चलिए उस घोड़े को मैं अकेला छोड़ दिया हूँ, क्योंकि जानवर को ज़्यादा परेशान करना ठीक नहीं होता। क्या पता उसका मूड कभी बदल जाए और हमको दो चार लगा ही दे। तो क्या दोस्तों आपने कभी संता बंता की कहानी सुनी है? वैसे अगर आपने नहीं सुनी तो बहुत ही अच्छी खबर है और सुनना भी आपको नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास समय नहीं है। फिलहाल मेरे पास भी उस कहानी को सुनाने का दम नहीं है और पीहू लगता है कहीं निकल चुकी है। तो चलिए मैं इस ढलान से नीचे उतरता हुआ और आपको और भी खूबसूरत नज़ारे दिखाता हूँ। तो चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों यहाँ पर हुल्लड़बाजी करने में बहुत ही मज़ा आ रहा है, मस्ती करने में बहुत ही मज़ा आ रहा है और आपको भी मज़ा आ रहा होगा। तो दोस्तों पीहू हमारे लिए आम लाई है पेड़ों से तोड़ के और आमों का सीजन शुरू हो गया है। क्या आप भी आम खाते हैं? तो अभी दोस्तों मैं दूसरों के खेतों में खड़ा हूँ। वैसे दूसरों के खेतों में घूमने में अपना ही कुछ अलग मज़ा है। ज़िंदगी में अलग अलग मज़े लेते रहना चाहिए, नहीं तो ज़िंदगी बोर हो जाती है और मैं बोरिंग इंसान नहीं हूँ। तो दोस्तों उस आम को खाने से पीहू और मुझे उल्टियाँ हो गई थी। फिलहाल इस समय हम ठीक हैं, स्वस्थ हैं। तो यहाँ पर कुछ बेवकूफ़ लोग भी घूमते रहते हैं और अपनी बेवकूफ़ियाँ दिखाते रहते हैं। यहाँ पर कुछ बेवकूफ़ लोग छुपे होंगे और ऐसे ही बेवकूफ़ियाँ करते रहते हैं जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और हमारे चारों तरफ बालियाँ ही बालियाँ दिख रही हैं, गेहूँ धान हर जगह दिख रहे हैं और लगता है मैं यहाँ से किसी बाली को उठा ले जाऊँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये दूसरों का है। पीहू बोल रही है कि हम कहाँ आ गए हैं, लेकिन मैं पीहू से कहना चाहता हूँ कि हम जहाँ भी जाते हैं वो जगह हमारी हो जाती है। तो दोस्तों पीहू यहाँ से कूदने के फिराक में है और देखना ये अभी कूदेगी। तो रेडी पीहू 1 2 और ये 3, देखिए ये कूद गई यहाँ से। और तालियां दोस्तों, ये देखिए तालियां। तो दोस्तों ये जो मैं हाथ से अपने लकड़ी पकड़ा हूँ, कभी कभी मैं इससे किसी की सुटाई कर देता हूँ और वो सुटाई लोग हमेशा याद रखते हैं, कभी भूलते ही नहीं। तो मैं जिसकी सुटाई करता हूँ वो कभी भूलता नहीं और जिसकी सुटाई करवाना हो मुझसे संपर्क कर सकता है। मैं बहुत ही अच्छी सुटाई करता हूँ। तो मुझे इस समय कांटा लग गया था, लेकिन मैंने उस कांटे को निकाल दिया और मैं इस समय सही सलामत हूँ। बहुत ही ज़्यादा बड़ा कांटा नहीं था। तो चलिए उन कांटों को उखाड़ते पुखाड़ते हुए आगे बढ़ते हुए ऐसी की तैसी उन कांटों की, ऐसे कांटे तो रोज़ मुझे लगते रहते हैं। तो दोस्तों पीहू बोल रही है कि आप ऐसे ही ऊट पटांग करते रहते हैं, चलो शांति से आगे बढ़ते हैं, नहीं तो मेरा मूड खराब हो जाएगा। तो मैं इस समय बहुत ही सुंदर ग्राउंड पर खड़ा हूँ और ये ग्राउंड बहुत ही फेमस है इस गांव का। और यहाँ से कुछ ही दूर पर खेतों में ट्रैक्टर से धान की कुटाई हो रही है। यहाँ पर इस समय धान को काटकर
ट्रैक्टर से उनकी कुटाई का काम चालू है। फिलहाल पीहू आसपास दिखाई नहीं दे रही है, पता नहीं कहाँ चली गई है, लेकिन वो सामने मेरे रही मिल गई है। तो दोस्तों, बहुत ही प्यास लग रही है और मेरे पास पानी की कोई बोतल नहीं है और आसपास कुछ पानी का जुगाड़ भी नहीं है। फिलहाल मुझे इस समय बहुत ही प्यास लगी है। मैं पानी का जुगाड़ करता हूँ अपने पीने के लिए। तो मैं पानी पी चुका हूँ और मुझे किसी ने पानी पिलाया क्योंकि उसके पास थी पानी की बोतल। तो मैं पानी पी के अपनी प्यास बुझा चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते ही और भी बहुत सारे विचित्र लोगों के दर्शन करते हैं और आपको उन विचित्र लोगों से मिलाते हैं, विचित्र जगह से मिलते हैं। वैसे यहाँ पर बहुत ही विचित्र लोग रहते हैं जिनको समझना आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि मैं भी इन्हें कभी समझ नहीं पाया हूँ। और जब मैं इन्हें कभी समझ नहीं पाया तो आपके समझने के लिए तो ये बहुत दूर की बात है, क्योंकि ये बड़े ही निराले प्राणी हैं। यहाँ पर बड़े निराले लोग रहते हैं। किसी को अपने काम से कोई मतलब नहीं है, बस ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो सबको नमस्ते, गुड बाय। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय।